बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में एक वाक्य आया है, एक तत्व है, दृढ़ाभ्यास है, अध्यावन बीजितम मनः परिच्छिन्न चित्त दर्पस्य निगृहीते इंद्रिय द्विषः पदी मन्य इव हेमंते छिन्यते भोगवासना। अर्थात जब तक मन नहीं जीता गया हो तब तक एक तत्व दृढ़ अभ्यास से चित्त एवं अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके इंद्रिय शत्रु को निग्रह करना, ऐसा होने से हेमंत काल के कमल सदृश भोग वासना का नाश हो जाएगा। जब तक आप मन नहीं जीत लेते हैं तब तक एक तत्व के दृढ़ अभ्यास में चित्त एवं अहंकार, चित्त और अहंकार चार अंतःकरण इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जब तक मन और बुद्धि चित्त और अहंकार, तो मन को जीत लेने के बाद ही तब आपका दृढ़ निश्चित अभ्यास से चित्त और अहंकार आपके पूर्ण रूप से नष्ट करके तब पूर्ण रूप से जो है आपके अधीन हो जाएगा और इंद्रिय शत्रु को निग्रह करने में आप समर्थवान हो जाएंगे। जब तक कि आप मन नहीं जीतते हैं, क्या मन ने विषय को जो है बढ़ा देता है। मन का स्वाभाविक गुण है, प्रकृति का गुण ही है, वह विषय वासना का जो है वह मुखिया है, मर्डर है, वह विषय को बढ़ाता है। इसलिए पहले मन को ही जीत लीजिए, और मन नहीं जीतने पर जो है वह नाना प्रकार का पाप ताप संताप सब करा देता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कहानी से। सदन का साई संन्यास ग्रहण कर करके, गृह त्याग कर करके प्रचार प्रसार, धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए यत्र तत्र भटकने लगे। वह जो है जाते जाते एक गांव में बहुत रात हो गई, तो एक गांव में एक दरवाज़ा जो है केवड़ा खटखटाया ठहरने के लिए कि भाई रात में विश्राम कर लें, फिर दिन को जो है धर्म प्रचार होगा। भिक्षाटन करके खाता था और जो है धर्म का प्रचार प्रसार करता था, धर्म के वृद्धि हेतु। धर्मज्ञ थे। तो दरवाज़ा खटखटाया तो एक जो है स्त्री उधर से निकली। सदन कसाई ने कहा बड़ी विनम्र भाव से, माते रात भर के लिए मुझे ठहरने का जो है यहाँ स्थान देने का कृपा करें माते, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, रात भर में विश्राम यहाँ करना चाहता हूँ। तो वो स्त्री ने नीचे से ऊपर उसको देखा, तो उसका जवान सुंदर रूप गठिला बदन देख करके के वह स्त्री मोहित हो गई और वह कहती है, इससे उसको विषय वासना, मन उसका नियंत्रण में नहीं रहा, विषय वासना की तरफ उसको खींचने लगा। और वह स्त्री कहती है, हाँ हाँ आपका घर है, ठहरिए, रात भर ठहरिए, सब दिन के लिए ठहरिए, कोई दिक्कत नहीं है, आइए अंदर। वो
इंगना में लेकर के चली गई और केवाड़ बंद कर दिया। और वह बोलने लगी कि आप यहाँ ज़िंदगी भर जो है आपका मकान हो सकता है और मैं भी आपका ही हो सकती हूँ। क्योंकि नहीं माते, क्या बोल रही हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ से नहीं। हम घर गृह त्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं, भिक्षाटन के धर्म का प्रचार करते हैं। हमको मोह माया से कोई ज़रूरत नहीं है, मोह माया का हमको चाहत नहीं, इच्छा नहीं है। कहा सुनो, मैं जो कहती हूँ उसी को सुनो और समझ करके अमल करो, अन्यथा तुमको बुरी तरीक़ा से हम दुर्गति करवा देंगे। जो कहते हैं उतने सुनो। जो है तुम हमरे से शादी कर लो और तुम सब दिन के लिए हमरा हो जाओ, मैं भी तुम्हारी हो जाऊंगी और घर मकान सब जगह ज़मीन तुम्हारे हो जाएगा। तो उसने सदन कसाई ने कहा नहीं नहीं माते, ये क्या बोल रही हैं। तो जो है वह स्त्री जो है घर गई, किलकरू को घर गई और अपने सोया हुआ पति को जो है गलासी से गला काट दिया और गलासी खून से लथपथ वजह से निकली। और वह बोलती है, देखिए विषय कितना बलवती होता है। वह स्त्री बोलती है कि तुमको जिसका डर था उसका जो है हम खात्मा कर दिए, नष्ट कर दिए हैं, उसका हम हत्या कर दिए अपने पति का। अब तुम्हारे साथ में ही जीवन यापन हम करेंगे, तुम जो है और तुम हमसे अब शादी कर लो और हमसे प्रेम करो। तो वह तिलमिला गया। वह तो चिंता से चिल्लाने लगा कि माते ये क्या कर बोल रही हैं, क्या कर दिया आप, ये क्या कर दिया, हे भगवान हम कौन घर में आ गए, कैसा दरवाज़ा खटखटाएं, यह जो है ये पाप हमारे कारण से ही पाप ताप उत्पन्न हो गया, ये हत्या करके। सुनो, चिल्लाने का जरूरत नहीं है। अगर यदि तुम हमारे कथनानुसार तुम हमसे प्रेम प्रलाप नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा और यहाँ हमारे पास नहीं रहेगा तो हम तुमको हत्या केस में फंसा देंगे और सब गांव वाले को चिल्ला करके बुला करके कह देंगे कि तुमने हमारे पति का हत्या कर दिया और हमारा तुम्हें इज्जत है लुट रहा था। पति जब आया तो उसका तो हत्या कर दिया, यही हम कह देंगे। कहा माते ये क्या बोलती हो माते, ऐसा पाप हमरे पर मत चढ़ाओ माते। हे भगवान, अब तो बड़ा उसकी जो है दिमागी उसका सुन्न हो गया सदन कसाई का कि ये कौन पाप के चक्कर में हम फंस गए, ये महापाप रूपी दलदल में हम धंसते जा रहे हैं। वह किसी भी सूरत से तैयार नहीं हुआ। कहा माते आपको जो करना है कीजिए, परंतु हम जो है आपके बात में आकर करके यह इतना जघन अपराध स्वीकार हम नहीं करेंगे। ऐसा हम जघन अपराध कर स्वीकार कभी मर जाएंगे फिर भी जो है ऐसा अपराध को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह पाप हम माथा पर नहीं ढो सकेंगे, इससे बढ़िया हमारा मृत्यु बढ़िया है। इस तरह किसी भी तरह से जब वह सदन कसाई तैयार नहीं हुआ, स्त्री के बात में नहीं आया, तो स्त्री ने स्वर कर करके गांव वाले को सबको बुला लाई। सब गांव वाले सब लाठी गड़ा साहब तलवार लेकर आ गए। तब उसने रो रो करके वो स्त्री ने त्रिया चरित्र दैवो ना जानती, वर्षा काले त्रिया चरित्र मनुष्य से भागस दैवो न जानती, तो मनुष्य पिता है सबको नचावत राम गोसाई, नाचत नर मर कट की ताही। पाप ताप आपको जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ेगा, किसी न किसी सूरत से आपको भोगना पड़ेगा। अब जो गांव वाले को बुला कर रो रो करके वह बोलने लगी कि देखिए ये जो है कहाँ से कौन का आदमी आया है, यह हमारा इज्जत लूट रहा था और जो है हमारे पति को ने बचाने के लिए कोशिश किया था, हमारे पति को ही गलासी से देखिए काट दिया है, देखिए गलासी है। अब जो है आदमी सब ने जो है उसका इतना बिलक करके रो रो करके चिल्ला करके बोल रही थी। आदमी सब ने विश्वास कर लिया और सब क्रोध में आकर करके कहा भीड़ तो अंधी होती है, भीड़ को तो ज्ञान नहीं होता है, सूझबूझ तो होता नहीं है, वो तो अंधी होती है। बस सबने आवेश में आकर के क्या किया कि क्या कहा, देखिए ये हत्या कर दिया इसका पति का और इज्जत भी इसका
लूट लिया। और जो है ना इसको जो है ना गाँव में आकर के कहाँ से आया है, कहाँ से आया, बस पकड़ कर करके सबने जो आया और 10 आदमी ने जो है उसका कहा इसको हाथे काट लो, बस उसका दोनों हाथ काट लिया। कहा इसको भगाओ, हाथ काट दिया और उसको लाठी डंडा से पीटते हुए गांव से बाहर कर दिया। अब रोते हुए वह रोते और बिलखते हुए हाय प्रभु हाय ईश्वर है भगवान कहते कहते जो है वह गांव से चला गया। और जो है अब दोनों हाथ से खून चल रहा है, बह रहा है, हाथ कट गया है। उसने भगवान को कोसते जा रहे हैं, भगवान हम किस जन्म में कैसा पाप किए थे, हमको तो याद नहीं है कि इस जन्म में हम ऐसा पाप किए हैं, जो कौन पाप से हमरा जो है ना यह इतना कड़ा सजा मिला, दोनों हाथ काट लिया गया। और हम किसी प्रकार का कोई भी मन से भी कोई पाप नहीं किए हैं। वह कहते जा रहा था, रोते हुए जा रहा था। जाते जाते बहुत दूर निकल गया, एक मंदिर के पास में जो है जा कर के वह मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर गया। और जब उसने देखा मूर्छावस्था में उसको स्पष्ट दिखाई पड़ा वहाँ से कि जो है आवाज़ सुन रहा था कि जो है तुमने जो है इस जन्म में जो धर्म किया था उससे उसी ने उसको आवाज़ देकर कह रहा था तुमने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में तुमने जो है तो ब्राह्मण था और तू वेद पाठी ब्राह्मण था, पूजा पाठ करता था, लेकिन कसाई ने जो है गाय काटने के लिए जो है वह गैया भाग रही थी कसाई से बचने के लिए, और कसाई ने कहा कि गैया पकड़ दीजिए। तुमने जो है अपने बलवान भुजा से वो गैया का गर्दन पकड़ करके कसैया के हाथ में दे दिया, जबकि तू जानता था कि वह कसाई है, यह गाय का हत्या करता है और मांस बेचता है। अब तुमने अपने हाथों से उसको गैया का गर्दन पकड़ के दे दिया, उसी का जो है ना कुकर्म का परिणाम से तुम्हारा हाथ काटा गया। वो गैया जो थी वही स्त्री थी और जो पति का जो हत्या किया वो स्त्री वह कसैया था। इस प्रकार उसको सुनाई पड़ा और मूर्छित अवस्था में उनको आभास हुआ और दिखाई दिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। उसको याद आ गया, कहा कि क्षमा कीजिए, क्योंकि देखो कर्म का फल जो है भोगना ही पड़ता है। तुम कथनों चतुराई और कथनों जो है बुद्धि लगाओ, लेकिन कर्म का फल जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए मनुष्य को सूझबूझ आत्मज्ञान से हृदय रूपी तराजू पर सूझबूझ के साथ कर्म करना चाहिए। ये सदैव ध्यान रखें कि कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इन बातों को सुनकर के सदन कसाई ने इतना सुमिरन भजन करता हूँ फिर भी जो है यह पाप कष्ट नहीं टल सकता है। भगवान से कहा कि नहीं, समान पाप भले ही कर सकते हैं, पर किसी जीव के प्रति किसी का किया गया अपराध जब तक भोग नहीं तुम लो तब तक वो नहीं कटेगा। इस जन्म का किया हुआ कर्म का फल अगले जन्म में भी जो है तुमको भोगना पड़ेगा। भविष्य पुराण में भी आया है कि यह जन्म कृतम कर्म पर जन्मननि प्राप्ते, अर्थात जो है जन्म का किया हुआ इस जन्म का किया हुआ कर्म का फल आपको जन्म जन्मांतर तक भोगना ही पड़ेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। इस प्रकार जो है जब उसने भगवान ने उसके धर्म ने जब उसको अनुभव कराया मूर्छित अवस्था में, तो उनको जो है ज्ञात हुआ। इसलिए संत महात्मा अनादि काल से ज्ञानी ध्यानियों ने हम मानवों कहता है कि यह तन कर फल
विषय अनुभाई अस्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, यह तन विषय भोग के लिए केवल नहीं मिला है, तुम इंद्रियों के अधीन ही सब कार्य सोचते हो और करते हो, इसी की पूर्ति करने में तुम लग जाते हो। अरे इंद्रियातीत तो सोचो, जीव चेतन जीव के लिए, चेतन जीव का कल्याण करने के लिए भोजन जो करते हो, दवाई जो खाते हो, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन जीवात्मा का परम कल्याण के लिए के सदगुरु के शरण में जाकर के उन्होंने युक्ति बताएंगे कि दशम द्वारे पर होकर के पर्णव बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करो और वहाँ से जो बढ़ करके सूरज शब्द से 10वें दरवाजा सुषमना नारी होकर के ब्रह्म की ओर बढ़ो। तब यह जीवात्मा जब अनहद नदा अनुसंधान करके नदानुसंधान के स्वयंभू शब्द उत्पन्न होगा, सुनने लगेगा, तो फिर यह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। पाप ताप संताप मन सभी सब जल कर राख हो जाता है। यह जब अनहद नाद पर जब यह जीव चला जाता है, वह ईश्वर के क्षेत्र में चला जाता है। इसलिए सुनी समझे मन मुदित मनो, मन यहीं कहीं अनुराग, लहीं चार फल अक्षत जनो, साधु समाज। खाली सुनने से नहीं होगा, समझना होगा, समझने से केवल नहीं होगा, समय अमल कर लो और स्वस्थ शरीर रहते हुए ही अमल कर लो। क्या कर लो अमल? जीव आत्मा के कल्याण करने के लिए ब्रह्म की प्राप्ति इसी शरीर में कर लो। कहा है सब शक्ति आयु बल बुद्धि सब खर्च हो जाएगा, तब फिर तू क्या कर सकेगा? कुछ नहीं कर सकेगा। धन कमाने में ही तू सब शक्ति लगा देता, धन क्या तू ले जाने वाला है? तो 4 रोटी सुबह खाना, 4 रोटी शाम खाना, फिर और क्या चीज के धन संचय करते हैं? और कोई जीवन नहीं करता है, तो क्या वो आपसे कम जीता है, कम सुखी है? सबसे दुखी तो आप ही है। नाना प्रकार का जो है दुख आपको जो है, आयु कम हो गया है, नाना प्रकार का रोग शोक संताप, उम्र भी कम होते जा रहा है। आप जब होशियार जीव हैं, चेतन जीव हैं, फिर भी जो है आप विषय में इतना संलिप्त हो जाते हैं कि सभी प्रकृति के नियमों को उल्लंघन कर देते हैं। उसका दुष्परिणाम होता है कि जीव आत्मा का दुर्गति करा लेते हैं। इसलिए कहते हैं संत गरीबदास जी की वाणी माया है, भाई हो कैसे जैवे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया नो। भाई हो कैसे जैवे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। एकाएक धनी बिछौली बिसरैली, एकाएक धनी बिसरैली, दूजा दुविधा में लपटैली, तीजा 3 गुणन के लागल 6 बजरिया, मैली मोर चदरिया न। चौथा 4 वेद पढ़ियाए, 5वां प्रेम भक्ति नहीं पाए, 6ठा छल बल से भरल 6 कोठरिया, मैली मोर चदरिया न। भाइयों कैसे जैवे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया न। 7वां शब्द सूरत नहीं पाए, 7वां शब्द सूरत नहीं पाए, 8वां आलस में अलसाए, नाला भूली गैला गर्भ के कररिया, मैली मोर चदरिया न। दहला 10 द्वार जब जैबे, दहला 10 द्वार जब जैबै, जम के पैरा देख डरैबै, 11वां एको पर न कैलो ज्ञान बिचरिया, मैली मोर चदरिया न। भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया न। बरमा बार बार चेताए कहतन
बर्मा बार बार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए, तेरे माँ जाना होगा जम घर का चहरियो, मैली मुर्च देरियन, भाई हो कैसे जैवे गुरु के नगरिया, मैली मुर्च देरियन। गरीबदास जी की वाणी में आया है कि तू मैली कर दिया, विषय में लिप्त होकर के यह शरीर को तू पाप से भर दिया। रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय भोग में तू ही अपना ही चद्दर को मैला कर, यह शरीर को तन को नाम पाप से भर दिया कि तुम्हारी बुद्धि तक ब्रह्म में चला गया। अब तू ब्रह्म क्या प्राप्त करेगा? ज्ञान का जरा सा भी विचार नहीं किया। मन ने जो कहा का वही तो किया, खाली जो मन ने तुम मर्डर बना दिया। उसमें तो और है ना चित्त और बुद्धि, उसका प्रयोग तो कभी नहीं किया। चित्त और बुद्धि से प्रयोग करके देखो तुम्हारा कौन है यहाँ। न तुम किसी का हो न तुम्हारा कोई है। सुहास रुकेगा और लाश को फेंकेगा शमशान घाट में। सब बुद्धि तुम्हारा सब यहीं छिड़ आ जाएगा। कोई बुद्धि तुम्हारा काम नहीं करेगा। एक राजा ने कहा सबसे बेवकूफ़ कौन है? जिला के मंत्री साहब जब खोज के लाइए कि जो है ना गाँव वाले ने कहा कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। गांव वाले ने जो है कि गांव वाले में जब पूछ रहा था मंत्री ने कि सबसे बेवकूफ़ करके जो देखिए ना सब काम धाम छोड़ करके सत्संग भजन सद्भाव महात्मा के जो है झोला झंटी ढोटे पड़े, सबसे बेवकूफ़ है। कोई काम धाम नहीं करता, एकलौता बेटा है, साला पागल हो गया है, वो सबसे बेवकूफ़ है। बस उसी को पकड़ करके मंत्री ने ले जाएगा राजा साहब, ये सबसे बेवकूफ़ है, कोई काम धाम नहीं करता, साधु महात्मा का जो है ना सेवा टहल करते फिरता, यही करता, झूला झंटी ढोता है, खाना पीना साधु महात्मा का बनाता है, वही जो उठा पुठा देता है खाता है, अपना मकान दुकान सब छोड़ छाड़ कर करके। ये सबसे बेवकूफ़ है। देखो आता तो बेवकूफ़ इसको हो जाए ना, इसको इनाम दिया जाए तो हार दिया, क्योंकि सबसे बेवकूफ़ का सबसे अपने राज्य में सबसे बड़ा बेवकूफ़ यही है, इसको मूर्ख का उपाधि दिया जाएगा। अब जो है 1-2 महीना के बाद राजा साहब का बीमार हो गया। अब राजा साहब का सुनने लगे कि भाई बड़ा मरना आसन पर बड़ा बड़ा डॉक्टर वैद्य सब जो है ना हार गया। जो भीड़ हो गया उसको देखने के लिए राजा साहब अब प्राण जो है त्यागेंगे, जो है भूखी चल रहा है, सब देखने के लिए आने लगा। मंत्री संतरी प्रजागण सभी राजा साहब को रखा गया था। वो मूर्ख भी आया, वो जिसको बेवकूफ़ का हार दिया था, तो आया अगले राजा साहब क्या समाचार है? जब ऊँची आवाज में राजा साहब क्या समाचार है? अरे अब जा रहे हो? ये राजपाट छोड़ कर करके शमशान घाट जाओगे? तो वहाँ नौकर चाकर मकान दुकान पलंग गलीचा वलीचा लगवा देता शमशान घाट में, ऐसे वहाँ कैसे रहेगा? का तू होशियार है, हम तो बेवकूफ़ हैं, तू राजा है, ये क्या व्यवस्था किया शमशान घाट में? महल अटारी बनवा दो, वहीं रहना, तो गलीचा सोना चांदी का गलीचा चल लगा दो, सोना चांदी का पलंग उलंग नौकर चाकर में व्यवस्था नहीं कर दिया, ऐसे मर रहे हो? डायरेक्टे बोल दिया वहाँ 10,000 आदमी के बीच में। तो क्या बोलते हो तुम? क्या बोलते हैं? वो राजा को तो पूछ रहे तो वो बता रहेगा तब ना। राजा साहब जो है आँख से झरझर आंसू गिरने लगा, क्योंकि तू हमको बेवकूफ़ से पूछता था, अब तुम होशियार हो। और होशियार का काम है कि पहले एडवांस सोचना था, एडवांस तो सोचा ना। शमशान घाट में जाओगे तो वहाँ रहोगे ना, जब रहना होगा तो ये राजमहल छोड़ के जा रहे तो वहाँ व्यवस्था करना नहीं चाहिए नौकर चाकर का, कोई व्यवस्था नहीं किया, खाली तू जाने के लिए उतावला हो रहा है। हेलो, सब बेवकूफ़ हो रहा है, हमको बेवकूफ़ कह रहा है। बेवकूफ़ तो तू सबसे बड़ा बेवकूफ़ निकल गया। सब चीज़ रहते हुए तू राजपाट को छोड़ कर गया। हम तो जो है ना अपना घर छोड़ करके साधु महात्मा का सेवा करे तो तुम बोले हमको बेवकूफ़ है। और तुम राजमहल छोड़ करके रानी है, इतना मंत्री संतरी सब राजा राज प्रजा को छोड़ करके तू जा रहा है, तुम कौन होशियार हो? तुम रहो ना, संभालो राज को। हमको बेवकूफ़ कहता है, तुमसे कौन बेवकूफ़ है? तुम ही तो बड़का राज छोड़ के जा रहे। लो हमरा हार जो हार हम बेवकूफ़ यहाँ घर मकान छोड़ के, तुम राज छोड़ के जा रहे, तुम हमसे बड़ा बेवकूफ़ है। हार खोल करके दे दिया करो, तुम ही पहनो। राजा साहब कहाँ से चलने लगा, कहाँ सही कहा, जिसका हृदय निर्मल है
वही जो है वास्तविक ज्ञान को समझता है। इसलिए जीते जी क्या करना है, अरे ईश्वर के करने प्राप्त करने के बारे में जुटते कर लो। इसलिए कहता है अरे ज्ञान उठ जागो, ज्ञान का प्रयोग को, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। टुक नींद से अखियों खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगाया, प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है वो अब कर ले, अब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है, उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है, नादान भुगत अपनी करनी, ये पापी पाप से चैन कहो, जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्या रोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। परमानंद कहे सुन बात मेरी भक्ति की, भक्ति बीज क्यों नो बोवत है, हरि भजन कर मुक्ति पाय, लिखा गुरु गंग सदा मन धोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। श्री सद्गुरु महाराज की। जो मन और चिंता, मन, अहंकार, बुद्धि और चित्त, चार है अंतःकरण। तो मन के अंतर्गत में मन ने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, मत्सर ये सब पैदा करता है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, विषय, ये जो है ना, ये विषय की ओर धकेल देता है। और अहंकार, अहंकार तो कुछ भी मत कीजिए, वो तो सद्गुण आपका नष्ट कर देगा। सद्गुण जो है जवान वो नष्ट कर देगा। एक जो है, इसलिए किसी चीज का अहंकार को न, चित्त और बुद्धि से कार्य करें। अब दूसरा चिड़िया चरित्र का मैं एक उपमा देता हूँ। एक बेटा जो है सब क्लास पढ़ कर करके आया, बड़ा दूर से आया, जो है ना 20 वर्ष के बाद आया, जो है ना लंदन से पढ़ कर करके। माँ से डींग हाँकने लगा। जब घर में पर आया, नगर में शोर हो गया कि नहीं वो जो है बुढ़िया का बेटा आया है भाई, बड़ा दूर से जो है 20-25 वर्ष से लंदन से पढ़ कर करके बहुत सब क्लास में पास हो गया। बुढ़िया ने जगह जमीन बेच कर करके जो है ना अपने बेटवा को, इकलौता बेटा था, पढ़ा दिया लंदन में। जो है सब गाँव वाला समाज में आ गया भाई देखने के लिए। आएगा भाई तो स्वाभाविक हल्ला हो गया गाँव में। तो जो है तो वह आने के साथ बिना माँ को प्रणाम तरनाम किए हुए कहता है, माँ हम सब जो है ना, मम्मी हम सब क्लास कर लिए, हमसे कोई विद्वान ज़्यादा आगे है ये नहीं, सब क्लास से सभी विज्ञान पढ़े। उसकी माँ से कोई प्रणाम पाती नहीं किया, माँ को चरण नहीं छोड़। देखिए उसका अहंकार। तो माँ कहती है, जान लिया कि बेटा को अहंकार हो गया। वो कहती है तिरिया चरित्र पढ़ लिया, तिरिया चरित्र सीख लिया। क्योंकि वो कौन क्लास होता है?
तो हम तो कोई किताब में नहीं पढ़े, हम तो सुनबो नहीं किया, तुम ही तो बोलती हो। कल को अच्छा सा तुमको पढ़ा सिखा देते हैं, तेरे चरित्र किसको कहते हैं, फिर हम तो दोनों जानबो न करते हैं। कल कभी बोला सब क्लास पढ़ लिए हैं, कैसा होता है तेरे चरित्र, कल बता। बुढ़िया ने 5 किलो खीर लाया गांव से, जो है खरीद कर करके गाँव में जो है 10-20 से सुना दिया कि भाई मेरा बेटा आया है, बेटा आया है। पढ़ करके हाँ कल हाँ तो हल्ला हो गया है, जानते हैं। तो जो है बेटा जो है सबसे बड़ा विद्वान है। गाँव वाला ने कहा बड़ी खुशी की बात है। जो है खीर बना करके बुढ़िया जब खीर बना चढ़ाया चूल्हा पर, आँच लगा रही थी, बुढ़िया बेटा जो है उसी जगह बैठा हुआ था। बेटा को जो है देखा करके बुढ़िया ने कफ खेकसा खोक कर करके कप जो है हंडी में फेंक दिया, खीरे में दे दी माँ ने बेटा को देखा करके। तो बेटा ने देख लिया कि खोक करके कप जो है खेकसा खीर में दे दिया माँ ने। खीर बन करके तैयार हुआ, उतारा। गाँव वाला सब आदमी को तब तक आ गया, 100-200 आदमी जमा था। भाई बेटा बोल देखिए बुढ़िया बड़ा प्रेम से कहा, बेटा का परोस दिया खीर, कहा कि खाओ ना बेटा खाओ। अब 100-200 पुरुष महिला सब गांव वाले सब थे, उसको घेर के दिख रहे थे, बैठे हुए थे। अब खाओ बेटा खाओ। कल नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। कहा कुछ बेटा तो देख लिया कि माँ ने जो है कफ दे दिया खीर में, कैसे कहेंगे। अब जब कहते हैं कि माँ ने कफ दे दिया है तो हमारा माँ का बेइज्जती होगा, और माँ का बेइज्जती तो नहीं करना चाहता है। और ये नहीं खा रही है तो बुढ़िया रो रो करके करे, देखा कितना दिन से हम लोग बेटा अलो छे जो खीर नहीं खाई, कितना प्रेम से हम न लिए दूध खरीदी के खीर। देखिए गांव वाला सब, देखिए भैया के, चाची के, चाचा है, दीदी है, भौजी, नाना प्रकार का जो है बुढ़िया जो है रो रो करके सबको सुना रहे। देखिए खाए नहीं करता, आप कहिए खाने के, आपको कहिए खा लीजिए। मेरे माँ ने प्रेम से बहुत आदमी कहने लगा गांव वाला, चाची बड़की माँ सब ने कि भाई खा लो, मुझे बड़ी प्रेम से जो है तुम्हारी माँ ने बड़ी मेहनत से तुमको पढ़ाया, ज़मीन बेच कर करके जो है पढ़ाया लिखाया, इसीलिए इतने यही दिन देखने के लिए तुम जो है माँ का दिल दुखाता है। जो है खीर कितना प्रेम से बनाई है कि तुम आज आया है ना, खा लो कुछ खा लो, कुछ कभी नहीं खाएगा, अभी भूख नहीं है, कभी कल के कुछ मुँह उठा लो कभी नहीं खाएंगे। भगती ताओ पचू चुंदर केरी खाए मरे उगलत अंधेरी। वो कैसे खाएगा अगर यदि सांप ने छुचुंदर को पकड़ता तो क्या होता है दुर्गति उसका। जब सांप ने छुचुंदर को चूहा समझ के पकड़ लेता है खाने के लिए तो उसका क्या गति होता है, अगर खा लेगा तो मर जाएगा और उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। वही दुर्गति अभी होगा, सबसे विद्या सब फेल उसका हो गया, कहने खाएंगे नहीं खाएंगे। अब बुढ़िया रो रो करके गाँव वाले से निवेदन करती थी, गाँव वाले इस पर प्रेशर दबाव देती थी, लेडीज और जेंट्स सब ने, भाई खा लो भाई, तुम जो बुढ़िया ने कितना प्रेम से तुम्हारी माँ बनाई है, मर जाए तुम कैसे आदमी हो, कैसे पढ़ा लिखा है, क्या कौन क्लास पढ़ के आया है, माँ का आज्ञा नहीं मानता है। और वो तो जानता है, वो तो देखा है कि माँ ने कफ दे दिया उसने, सब आदमी चला गया तो खा के। मैं तो खीरों में इसी को प्रिया चरित्र कहते हैं। इस स्थिति में स्त्री ने खड़ा कर देती है कि आपका दिमाग गज बजा जाएगा, आपका बुद्धिमान शून्य चला हो जाएगा। जब तक बुद्धिमान तुम बनते हो ना, सब बुद्धि तुमका धरी का धरी रह जाएगा। इसलिए विषय से बचो, विषय यही दुर्गति करता है जीवात्मा का। विषय इतना लिपेट लिया है, एकदम लपेट लिया है कि आपको यह सोचने का ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहिए। जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का अंश है, वो वहाँ का जाने नहीं देता। विषय ने रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये मेरा है, तेरा है, रूप है किसी का कुछ नहीं लेना देना, कुछ नहीं, खाली झूठ फरे स्वार्थ लागी करें सर प्रीति सुन मुनि सज्जन की। जब तक आपका बल बुद्धि है, जब तक आपसे किसी को स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तब तक आपका मेरा अर्थ हो रहा है। ना तुम किसी का हो ना तुम्हारा कोई है।
इसलिए यह सभी विषय भोग को जो है सोच छोड़ दो, इंद्रियातीत होकर के सोचना शुरू करो कि यह जीवात्मा को जीते जी ब्रह्म की प्राप्ति कर ले, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि कार्य है। अन्यथा जो है ना विषय भोग का पूर्ति करने में नाना प्रकार का कर्म, कुकर्म, सुकर्म, दुकर्म, नीच से नीच कर्म करना पड़ेगा, जिसका पाप ताप संताप तुमको भोगना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। श्री सदगुरु महाराज जी, इससे न बचना चाहते हो तो क्या करना, सदगुरु के शरण में जाओ, निष्कपट और निश्चल निर्विकार होकर के शुद्ध चितात्मा से ईश्वर का चिंतन को सत्संग भजन करो और गुरु का सदगुरु का सेवा करो, उनकी कृपा से जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, हिरकी निरकी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सरस वद गहिली, ऐसी युगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मरसी जी, भव खंडन आरती यह निर्मल करी करी में अमृत सफल पीजिए, करी सार शब्द गही लीजिए, निर्मल करी में ही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री